का फ्री हिट और पिंच हिटर पे, और फ्री हिट और पिंच हिटर पे हमने जो स्टॉक शामिल किए हैं उसमें HBL पावर और HBL इलेक्ट्रिक है। दरअसल देखिए, चीन की पूरी जो कहानी है उसमें जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के या उनकी डिमांड गिरनी जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं फ़ायदा होने वाला है तो वो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में होगा। अगर आप गौर करिए, कभी चैनल चेक के लिए जाइए, आप किसी भी दुकान में चले जाइए, देश की किसी भी दुकान में, अगर आपने एक दो ब्रांड्स के नाम नहीं लिए तो जो प्रोडक्ट आपके सामने रखता है वो चाइनीज़ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मार्केट के जो सामान है, गुड्स हैं, उसमें चाइना का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और अब उसके रिस्ट्रिक्शंस की बात आ रही, कई सारे हमने रिटेलर्स उनसे ही बात की तो वो लोग भी उसकी बिक्री कम करने पर तय कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त गेन होगा उन कंपनियों को जो घरेलू फ्रंट पे इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है, यानी बिजली के सामान जो आपके घर में लगते हैं, स्विचेस हैं, वायर्स हैं। अभी KEI इंडस्ट्रीज़ को हमने आपको बताया कि उसमें जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं लोगों को होगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड और अनब्रांडेड माल पटा पड़ा हुआ है चाइनीज़, और उसी को रोकने के लिए ये कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो HBL इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा नंबर्स पर भी ध्यान रखें, इसमें जो है बहुत ही सॉलिड कंपनी है। 50% मार्केट शेयर इनका ऑनलोड चाइनीज स्विचेस पे। और इसी तरीके से अगर आप इनकी वैल्यूएशंस देखें आप, तो 64 रुपये के हाई के सामने स्टॉक इस समय 33 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी 50% लो पे ट्रेड कर रहा है। जबकि बुक वैल्यू इनकी 115 रुपये की है और स्टॉक पीक केवल 6.5 का है। तो इतने सस्ते वैल्यूएशन का शेयर और इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ पर मुझे लगता है इस पर सर्किट लगना चाहिए। इसी तरीके से HBL पावर बड़ी बड़ी बैटरीज बनाते हैं, रेलवे को सप्लाई करते हैं, बैटरी के कलपुर्जे बनाते हैं, जिसमें बहुत सारा माल चाइना से इंपोर्ट होकर आके लगता है और उसके रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। घरेलू फ्रंट पे इसको फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है HBL पावर पे भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें भी अच्छी तेज़ी बनेगी। ये भी अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है, 23-24 रुपये का इसमें स्टॉक है और इस समय स्टॉक 16 रुपये में ट्रेड कर रहा है, यानी तकरीबन 30-35% के डिस्काउंटिंग पे ये चल रहा है। तो मुझे लगता है इन दोनों ही स्टॉक में बेहतरीन तेज़ी बनेगी, सर्किट लगना चाहिए इनमें। बहुत ही शानदार आपने स्टॉक्स बताए और ये मिड कैप स्टॉक्स की आज कमाल दिखाएंगे। वो जो रिपोर्ट है वो बहुत ही काम की है। और देखिए, बहुत सारे चाइना से, सही बात है, जो सामान है वो भारत में इंपोर्ट हो जाता है और सस्ता होने के चक्कर में देखिए यहाँ पर बिकता भी है और फिर हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज को देखिए इतना फायदा नहीं हो पाता। लेकिन ये ड्यूटी बढ़ेगी तो फिर फायदा होगा। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि अब मैं रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स को प्ले कर रहा हूँ। बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल और रियल एस्टेट दोनों सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी थी, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स। और देखिए, भारत में बहुत सारे सिरेमिक्स के आइटम्स भी इंपोर्ट होते हैं, तो देखिए उसके ऊपर भी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि एक ड्यूटी लगे तो घरेलू इंडस्ट्री को फायदा हो। मोरबी वगैरह में देखिए हमारे यहाँ कितने सारे प्लांट्स हैं। अहमदाबाद की कंपनी है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और ये रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। जिस तरह से रेंटल हाउसिंग स्कीम के ऊपर देखिए काम अब पूरा हो चुका है, कैबिनेट नोट तैयार हो गया का मतलब है देखिए अब काम पूरा हो चुका है। अब ये कैबिनेट नोट को इस हफ्ते मंजूरी मिले, बुधवार को या अगले बुधवार को मंजूरी मिले, अब ये औपचारिकता ही रह गई है। तो जब ये कैबिनेट नोट तैयार हो जाता है फिर देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने देखा 10% तो DLF भाग गया था शुक्रवार को। ऐसे स्टॉक्स चूज करने की कोशिश करिए जो भागे नहीं है। ये देखिए 3% ही चला है, 500 पॉइंट सेंसेक्स में 3% कुछ नहीं होता। अच्छा नीरज, एक चीज और समझ में आई है, डॉक्टर साहब एक स्टॉक दिखाइए, इंडिया बुल्स हाउसिंग। आप देखिए अब 30% इंडिया बुल्स हाउसिंग के शेयर्स भाग रहे हैं और बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। इसके मायने ये हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को पैसा मिल रहा है और इतना कर्जा देखिए इतना सस्ता है इस समय, इंटरेस्ट रेट्स, ये कंपनियां पैसा जुटा पा रही हैं। जुटाने के बाद ये क्या करेंगी, ये दरअसल हाउसिंग सेक्टर को फिनेंस करेंगी, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं। और देखिए ये स्टॉक भी पिटने के बाद पिछले ट्रेडिंग सेशन में भागा है और बाकी के शेयर भी देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। और मैं देख रहा था की एक विदेशी कंपनी ने इंडिया बुल्स हाउसिंग के स्टॉक्स भी खरीदे हैं। ये इसके ऊपर हम विस्तार से अगले शो में भी बात करेंगे। तो अब देखिए FIIs हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां खरीद रहे हैं। याद करिए जब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में गिरावट शुरू हुई थी तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी गिरावट
गिरावट शुरू हुई थी। तो ये ग्रीन शूट्स वाली बात है। और अभी अभी नीरज जो आप ब्रिगेड एंटरप्राइजेज की बात कर रहे थे, 1:30 बजे इनके मैनेजमेंट भी हमारे साथ आएंगे और इनके मैनेजमेंट ने ये बात साफ कही है बीते हफ्ते जब CNBC TV 18 से बात हो रही थी कि ग्रीन शूट्स उनको अब दरअसल हाउसिंग सेक्टर में नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो सेक्टर ऑफ द डे आज हो सकता है। अजमेरा रियल्टी के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और बहुत पिटे हुए स्टॉक्स हैं। देखिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की बात करूं तो 108 रुपए का 52 वीक हाई है, वहां से नीचे आई है, ये 52 वीक हाईज के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। अजमेरा का भी यही हाल है। आप देखिए 53 का 52 वीक का लो था इसका जो 23 मार्च को बना था, वहां से ये शेयर हल्के 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 करके 100 रुपए के पार निकल रहा है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस भी 100 के पार निकलेगा, उसके बाद और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। तो इस तरह के स्टॉक के ऊपर नजर होनी चाहिए।